यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, -30 x की पावर 5 इज इक्वल टू -10 x की पावर 3 टाइम्स एक अननोन क्वांटिटी है यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिसको हमने f से यहाँ पे डिनोट कर दिया है। हमारा काम है कि इस f की वैल्यू हमें पता करनी है कि आखिर यहाँ पे क्या आएगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो चलिए इसको हम दो तरीके से करते हैं। पहले तो हम सोचेंगे इसको कि आखिर हम क्या बिना कुछ कैलकुलेशन किए या फिर इसको बस सोच के कैसे हम f तक पहुंच सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में जाके जब बड़े बड़े एक्सप्रेशन हमें मिल जाए तो इसको करने का हमारे पास मैथमेटिकल तरीका क्या है, हम इसको कैसे मैथ के तरीके से कर सकते हैं। हालांकि पहला तरीका भी मैथ का ही है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ जादू कर देंगे, लेकिन चलिए इसको हम सोचते हैं पहले कि आखिर चलिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास, इसको मैं फिर से एक बार यहाँ लिखता हूँ, -30 x की पावर 5 इज इक्वल टू -10 x³ -10 x³, और यहाँ पे कोई क्वांटिटी आएगी जिसकी वैल्यू हमें अभी पता नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे -10 यहाँ पे आ चुका है, -10, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट है -30। तो अब अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर मैं -10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -30 मिल जाए, क्योंकि मुझे ये -10 हमेशा एक कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करना होगा जो कि मुझे ये कोफिशिएंट देगा, क्योंकि मैं कुछ भी करके -10 को वेरिएबल पार्ट नहीं बना सकता। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर आपस में मुझे ये वाला कोफिशिएंट दे देंगे और जो वेरिएबल पार्ट है वो मल्टीप्लाई होके मुझे आपस में ये वेरिएबल पार्ट दे देंगे। तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आना चाहिए, चलिए उसके बारे में चर्चा करें। तो -10 ऑलरेडी है, इसमें अब मुझे ये सोचना है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -30 मिल जाए। तो -10 टाइम्स 1 होता है -10, -10 टाइम्स 2 करूं तो मेरे पास आ जाएगा -20। हाँ, लेकिन अगर मैं -10 टाइम्स 3 करूंगा तो मुझे -30 मिल जाएगा। -10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -30 मिल जाएगा, जो कि कोफिशिएंट यहाँ पे है। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे ये जो अननोन है इसका कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। अब आते हैं वेरिएबल पार्ट पे। तो वेरिएबल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने x को 5 बार मल्टीप्लाई किया है, यानी कि x टाइम्स x टाइम्स x टाइम्स x टाइम्स x। ठीक है, ये हो गया इस साइड। और इस साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ 3 बार ही x मल्टीप्लाइड है, यानी कि x टाइम्स x टाइम्स x। तो अब अगर मुझे दोनों साइड नंबर ऑफ x को बराबर करना है तो इस साइड मुझे कितने x और चाहिए होंगे, तो 3x तो ऑलरेडी है, 3x का काम तो हो गया, बचे 2x और, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 2 बार x को और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे टोटल 5x इधर भी मिल जाएंगे। 5x में इधर भी आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि x टाइम्स x स्क्वायर हो गया। तो मैं यहाँ पे जो इसका वेरिएबल पार्ट है वो डाल दूंगा x स्क्वायर। तो ये x³ और ये x स्क्वायर मिलके मुझे x की पावर 5 दे देंगे जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और एक्चुअली इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मुझे पता है कि अगर बेस सेम हो मेरे पास, जैसे कि मान लीजिए x की पावर a हो और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं x की पावर b के साथ, तो बेस सेम है तब मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूं, a प्लस b। उसी तरीके से अगर मैं 3 और 2 को ऐड करूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बेस में x ही है। तो ये था इसको एक तरीका सोचने का। इसमें ज़्यादा हमने एक्चुअली में जब आप ये करेंगे तो इतना कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली सोच सकते हैं। लेकिन ये तो था इसका एक तरीका। चलिए हम इसको अब थोड़ा मैथ की भाषा में करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ये चलिए एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे इसको अलग कर देते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये इक्वेशन दी हुई है, चलिए एक बार थोड़ा रुक जाइए, मैं इस इक्वेशन को मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। -30 x की पावर 5 इज इक्वल टू -10 x³, यहाँ पे आ जाएगा -10 x³, और यहाँ पे ये अननोन चीज़ जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है f। तो अब अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि मुझे यहाँ f की वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर मैं कुछ भी करके इस -10 x³ को इधर से हटा दूं तो यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ f बचेगा, और इधर जो चीज़ आ जाएगी वो इक्वल टू f होगी, यानी कि वो f की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये -10 x³ यहाँ से हट जाए यहाँ से। तो एक तरीका ये हो सकता है कि चूंकि ये इससे मल्टीप्लाइड है तो मैं सेम क्वांटिटी इस पूरे चीज से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि मैं यहां पे कर देता हूं डिवाइडेड बाय -10 x की पावर 3। सेम चीज से मैंने डिवाइड कर दिया। अब अगर मुझे इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो मुझे सेम क्वांटिटी से इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर भी मैं -10
एक्स की पावर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं अब हमें क्या मिलेगा। तो नेगेटिव 10x³ ऊपर भी है, नेगेटिव 10x³ इधर डिनोमिनेटर में भी है, तो ऊपर और नीचे अगर मैं नेगेटिव 10x³ से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो 1 टाइम्स f, यानी कि इस साइड मेरे पास f आ जाएगा। अब इधर की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव 30 और 5 बार x, यानी कि 5 बार x आपस में मल्टीप्लाइड है, 1 2 3 4 और 5, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव 10 x की पावर 3, नेगेटिव 10 यानी, और इसके बाद है 3 बार x खुद से मल्टीप्लाइड, x टाइम्स x। तो अगर मैं x यहाँ से हटाना चाहूँ तो ऊपर और नीचे आप 3 बार x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये और ये और ये चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2x यहाँ पे बच जाएंगे। और अगर अब मैं इस कोफिशिएंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आप ऊपर और नीचे नेगेटिव 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ताकि ये यहाँ से ये नेगेटिव क्वांटिटी चली जाए। फिर हमारे पास आ जाएगा 30/10, तो ऊपर और नीचे आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 1 10 और 10 3 30, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 3 और 2x आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3x², और इधर है हमारे पास f। इसको सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 है, तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास सेम बेस हो, यानी कि x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b, दोनों पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 - 3 होता है 2, तो एक्चुअली भी हमारे पास यहाँ पे 2 ही आया है। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई फिर से 3x² के बराबर, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू आई थी। जब आप इसको ऐसे सोच लें या फिर इसको ऐसे मैथमेटिकली कर लें तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगा। इस तरीके का ज़्यादा यूज़ तभी होगा जब आपके पास बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो, जब ऐसा सोचना मुश्किल हो जाए, तब हम यहाँ पे इस मैथमेटिकल तरीके से जा सकते हैं। वरना अगर सिंपल छोटे छोटे मोनोमिल्स दिए हुए हों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोनोमिल्स दिए हुए हों, तब हम इसको ऐसे सोच के कर सकते हैं।